हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, इसका नामांकित चित्र और कोशिका की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो को में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोशिका की संरचना के बारे में समझने से पहले हम कोशिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोशिका की खोज को समझेंगे। कोशिका की खोज किसने और कब की? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने की? ये रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। और इन्होंने कोशिका की खोज मृत कोशिका में की थी। यानी कि इन्होंने जो कोशिका की संरचना ली थी तो मृत कोशिका थी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोशिका किस प्रकार की थी? तो ये मृत कोशिका थी। नेक्स्ट, इनके द्वारा जो बनाई गई सूक्ष्मदर्शी थी वो कार्प की काट थी। कार्प की काट, ये उनके द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी। इसी में इन्होंने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की, उसकी संरचना के बारे में पहचाना। और इन्होंने जैसे ही उसे देखा तो इन्होंने उसे सेल्यूला कहा। सेल्यूला, यानी कि कोशिका को इन्होंने सब सर्वप्रथम सेल्यूला कहा। सेल्यूला, जो आज आजकल इसे हम सेल के नाम से जानते हैं। सेल यानी कि कोशिका, इसका नाम बदलकर कोशिका रख दिया गया, जो सबसे पहले सेल्यूला कहा गया था। नेक्स्ट, कोशिका की जो जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज 1670 ईस्वी में की थी। 1670 ईस्वी में इनके द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में इन्हें ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जीवित कोशिका में इसकी खोज की थी। तो इन्होंने मुख्य रूप से कोशिकाओं को दो भागों में बांटा। एक है प्लांट सेल, प्लांट सेल जिसे हम हिंदी में पादप कोशिका कहते हैं। और दूसरा है, नंबर एक, नंबर दो है एनिमल सेल, जिसे हम हिंदी में जंतु कोशिका कहते हैं। एनिमल सेल को हम, इसे हम जंतु कोशिका कहते हैं और इसे हम पादप कोशिका कहते हैं। यानी कि पौधों की कोशिका को हम पादप कोशिका कहते हैं और जंतुओं की कोशिका को हम एनिमल सेल कहते हैं। तो इस प्रकार इनके द्वारा दो भागों में इसे बांटा गया है। अब हम बात करें कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है। कोशिका के प्रकार, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर वन है, और नंबर वन है, नंबर वन प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर दो है यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर दो यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका, ये उत्पत्ति के आधार पर कोशिका का प्रकार है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये सर्वप्रथम पृथ्वी पर आने वाली कोशिका है। यानी कि सबसे पहले जो कोशिका बनी है पृथ्वी पर वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। नेक्स्ट, उसके बाद यही कोशिका आगे विकसित हुई है जो यूकैरियोटिक कोशिका का रूप ले लिया। यानी कि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके उदाहरण है, जैसे जीवाणु है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, और वायरस, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम। अर्थात हम ये समझे कि जो जीव जो जीव एक कोशिकीय होते हैं उनमें इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे कि शैवाल भी इसी में आते हैं। शैवाल, कवक, इस प्रकार के बहुत सारे जंतु आते हैं इसी प्रकार की कोशिका में। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं उनमें इसी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। और जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु, उसमें भी इसी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उदाहरण की बात करें तो जैसे कि मनुष्य, मनुष्य में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और बहुत सारे प्रकार के जानवर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, और छोटे से लगाकर बड़े पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उनमें भी इसी प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यानी कि इसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं। इस प्रकार बहुत सारी सेल्स मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं जिससे जीव बनता है। तो इस प्रकार की कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताएं तो इसमें केंद्रक कला नहीं होती है। इसमें केंद्रक कला नहीं होती है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है। हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन
नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें केंद्रिका भी नहीं होती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका या केंद्रिक, इसमें केंद्रिका भी नहीं होती है। इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार की जो कोशिकाओं से बने जीव जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है नर और मादा दोनों मिलकर जो जनन होता है, इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, अलैंगिक जनन इसमें होता है, जो द्विखंडन विधि द्वारा भी होता है। इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसकी बात करें तो इसमें केंद्रक कला केंद्रक कला होती है। इसमें केंद्रक कला उपस्थित होती है और हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन भी इसी में पाई जाती है। नेक्स्ट, केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका भी यानी कि न्यूक्लियोलस भी इसमें उपस्थित होता है और इसमें लैंगिक जनन होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव जंतुओं में नर और मादा होते हैं, दोनों मिलकर जो जनन करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन इसमें होता है। तो ये बेसिकली इसके अंतर है। इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसकी ये अंतर है, यानी कि डिफरेंशिएशन है। अब हम कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका इस प्रकार एक संरचना होती है। सबसे पहले हम इसके बाहरी परत को ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर जो अंग पाए पाए जाते हैं उसे हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले अंग हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। इस प्रकार एक बाहरी संरचना पाई जाती है, इसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो बाहरी संरचना होती है इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट, इसके एक आंतरिक भाग वाली एक और भी परत पाई जाती है। इस प्रकार एक और परत पाई जाती है इसी कोशिका के अंदर, यानी कि जस्ट ये कोशिका भित्ति के बाद की होती है। तो इस प्रकार की संरचना कहलाती है। तो इस प्रकार की संरचना कोशिका कला कहलाती है। कोशिका कला, कोशिका कला पाई जाती है। अब इस कोशिका के अंतर्गत बीचों बीच में एक संरचना इस प्रकार पाई जाती है। इस प्रकार ये संरचना होती है जो कोशिका के बीचों बीच में पाई जाती है, जो प्रजनन को नियंत्रित करती है, यानी कि रिप्रोडक्शन इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर एक और गोल गोल सी संरचना पाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रिका, केंद्रिका, इसे हम कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका को इंग्लिश में हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नेक्स्ट, जो इस प्रकार ये संरचना पाई जाती है इसके अंदर बहुत सारे धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ये संरचना क्रोमोजोम होती है, जो आगे चल के क्रोमोजोम बनाती है। और अभी ये क्रोमोजोम नहीं है, तो इसलिए इस संरचना को हम कहते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ या क्रोमेटिन ही हम इसे कहते हैं। और जो आगे चलकर क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करती है। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने? वाल्डेयर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। वाल्डेयर, इन्होंने इसकी खोज 1881 ईस्वी में की थी। ये ध्यान रखें क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी और इसी प्रकार की बड़ी सी संरचना पाई जाती हैं, 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। इसे हम रिक्तिका कहते हैं। इसके द्वारा जल का नियंत्रण होता है, यानी कि वाटर का नियंत्रण होता है। रिक्तिका, रिक्तिका ये 2 से 3 और इससे भी ज़्यादा संरचनाएँ पाई जा सकती हैं। इसमें जल पाया जाता है, यानी कि पानी भरा होता है, इस प्रकार। नेक्स्ट, बहुत सारी और भी संरचना इस प्रकार छोटी-छोटी संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इनके द्वारा कोशिका को पोषण मिलता है। खाद्य रिक्तिका इसे हम कहते हैं, खाद्य रिक्तिका। ये संरचना है, इसे हम खाद्य रिक्तिका कहते हैं। इस प्रकार की संरचना जालीनुमा पाई जाती है। इस प्रकार बड़ी से बड़ी संरचनाएँ पाई जाती हैं। इन्हें हम अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। इन पे इस प्रकार के ये डोट जैसी संरचनाएँ पाई जाती हैं, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये संरचनाएँ पाई जाती हैं डोट जैसी, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम, इस प्रकार की संरचना को हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम। नेक्स्ट, अब इस प्रकार की जो जालीनुमा संरचनाएँ होती हैं, इन्हें हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, जालिका, इन्हें हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और इस प्रकार इसमें और संरचनाएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार ये संरचनाएँ पाई जाती हैं, इन्हें हम लवक कहते हैं। लवक, ये लवक 3 प्रकार के होते हैं।
इन्हें हम लवक कहते हैं, लवक। और ये केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक। इस केंद्रक किसे कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज 1831 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन 1831, इसे हम ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसमें ये जो तरल पदार्थ भरा होता है, जैसे कि इस डॉट डॉट को आप देख सकते हैं, ये तरल पदार्थ इसमें भरा होता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि इसके जो इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी ये पदार्थ भरा होता है। तो दोनों पदार्थ को मिलाकर, यानी कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जो पदार्थ बनता है, इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। जो बाहरी पदार्थ होता है, यानी कि ये कोशिका के अंदर पदार्थ होता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं, इस प्रकार। नेक्स्ट, इसके अंदर जो केंद्रिका है या केंद्रक है, इसके अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, इसी प्रकार उसे हम जीव द्रव्य, यानी कि दोनों मिलाकर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। या इसे हम साइटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं, इसे हम जीव द्रव्य कहते हैं या केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट, इसमें इस प्रकार की और संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी, इसे हमें ध्यान रखना है। और इसमें इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं, तो इन्हें हम कहते हैं सेंट्रोसोम। इन्हें हम कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। इस प्रकार ये संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई इसकी संरचना, यानी कि कोशिका की संरचना। और जिसके इसके अंदर जो पाए जाने वाले अंग हैं, उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ये सारे इसके कोशिकांग हैं, जिन्हें हमें लिखना है। यानी कि ये नामांकित चित्र है कोशिका को, इसे हमें परीक्षा में बनाना है। और इसको हमें हिंदी में लिखना है कि किस अंग को क्या कहते हैं, कहाँ पर कौन सा अंग पाया जाता है। तो सबसे पहले हम केंद्र को समझते हैं। केंद्र की खोज के बारे में समझे तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी खोज की थी, केंद्र की। और केंद्र के अंदर भी एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। और इसमें क्रोमेटिन भरा होता है, और साथ में एक पदार्थ तरल नुमा भरा होता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार केंद्र की ये संरचना है। अगर इसकी विस्तृत संरचना की बात करें, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी विस्तृत संरचना को बताएंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।